तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक होकर के चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें इसे रोकना होगा, ये गॉड किंग की इनहेरिटेंस को नहीं ले सकता। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन तभी जो हेवनली फियोनिक्स होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद में बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो मैं हूँ। यहाँ पर तुमने मिलियनों सालों तक मुझे सप्रेस कर कर रखा, तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो है हेवनली फियोनिक्स होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग के अटैक के ऊपर अपने अटैक को कर कर जो अटैक होता है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो इन्फिनिटी सन बुद्धा का हो रहा है। क्या तुम दोनों को साथ में ऐसा लगता है कि अगर तुम दोनों अपनी पावरों को एक साथ में मिला लोगे तो तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। और सिक्स विंग गॉड किंग की इस बात को सुनने के बाद में हेवनली फियोनिक्स जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक बार ट्राई कर कर क्यों नहीं देख लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो हेवनली फियोनिक्स है वो गॉड किंग रियलम के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन उसके बाद भी वो गॉड किंग रियलम पर नहीं पहुंचा है। और वहीं इसके सामने दोनों अपोनेंट गॉड किंग रियलम के एक्सपर्ट है इस लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर थोड़े टाइम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो पता नहीं इतने टाइम तक जो हेवनली फियोनिक्स है वो इन्हें रोक पाएगा या नहीं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद में बोलती है कि सोने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, शुक्रिया तुम्हारे उस ओरिजिन मटेरियल के लिए। उसकी मदद से मैंने अपनी काफ़ी सारी इंजरी जो है उन्हें काफ़ी जल्दी हील कर लिया, नहीं तो मुझे डर था कि मैं अगले 100 या फिर 1000 सालों तक नहीं उठने वाली थी। लेकिन आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे इतनी बुरी तरह से जो है वो इंजर्ड क्यों लग रहे हो? जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कुछ टाइम के लिए मेरे लिए रोक कर रखो। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो अटैक करने के लिए जाने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो, इस सिक्स विंग की चिड़िया ने मेरे ऊपर अटैक किया था जिस टाइम पर मेरी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है इस बास्टर्ड से यहाँ पर अपना बदला लेने का। और अब नाइन टेल स्काई फॉक्स को देखते के साथ ही में जो शी गॉड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि इसकी पावर तो गॉड किंग रियलम के ही क्लोज है। तभी जो डार्क गॉड होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये योर हाइनेस का बीस्ट है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो सीधे आकर जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देती है, जहाँ पर कि वो भी अटैक को कर कर उसके अटैक को रोकने लगता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर आ जाता है जो कि हेवनली फियोनिक्स के साथ में फ़ाइट को कर रहा होता है और उन दोनों की फ़ाइट भी जो होती है वो बिल्कुल बराबर की लग रही होती है। और वहीं तीसरी तरफ हम लिनियो को देखते हैं जिसने कि अपना जो गॉड किंग ऑर्डर होता है उसकी इनहेरिटेंस को स्टार्ट कर दिया होता है, जिसका उसके चारों तरफ एनर्जी का एक टोर्नेडो बनने लगता है। जो देखते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि लिनियो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कभी भी इन सक्सेसफुली इनहेरिटेंस को प्राप्त करने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके काफ़ी सारे अटैक सीधे लिनियो की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकाल कर सीधे जो लिनियो होता है उसके आगे फेंक देती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि सिक्स विंग गॉड किंग के जो अटैक होते हैं वो लिनियो तक नहीं पहुंच पाते और उस आर्टिफैक्ट से वहीं पर ही रुक जाते हैं। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो वो ओल्ड मैन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हेवनली फियोनिक्स के ऊपर अपनी अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है इसे मैं संभालता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी शौक होते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर 12 यूनिवर्स की कोई क्रिएशन नहीं हो सकती, आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से यहाँ पर आई हो? जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम जान सको कि मैं कौन से होली लैंड से बिलोंग करती हूँ। और इसी के साथ में अभी तो मैं यहाँ पर अपनी पीक पर भी नहीं हूँ, और अगर मैं अपनी पीक पर होती तो तुम्हारी औकात मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स के ऊपर अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से होली लैंड से बिलोंग करती हो, लेकिन चूंकि अभी तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर तुम्हारे पास में खुद की फिजिकल बॉडी भी मौजूद नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें ख़त्म कर पाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात जो है वो नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड किंग ऑर्डर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि आने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि क्या यही गॉड किंग ऑर्डर के अंदर की जगह है, लेकिन इनहेरिटेंस कहाँ पर रखी हुई है।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने से कोई चीज़ जो होती है वो उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर लिनियो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इसके अंदर से तो गॉड किंग का ऑरा का यहाँ पर प्रेशर रिलीज हो रहा है, सच में ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस चीज़ के ऊपर अपने अटैक को कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय कर देते के साथ ही हम देखते हैं कि एक तरफ से वहाँ पर ब्लड ही फैलने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो को भी कुछ समझ में नहीं आता। और अब लिनियो के सामने हम देखते हैं कि लिनियो की तरह दिखने वाला एक पर्सन आ जाता है, जो कि लिनियो से बोलता है कि मैं तुम ही हूँ जो कि गॉड किंग रियलम पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पर एंड में तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा लिनियो जो होता है वो लिनियो के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि अब लिनियो एक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। और वो दूसरा लिनियो जो होता है वो लिनियो को बताता है कि इस वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद में इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, पूरे इटर्नल ईयर्स के लिए तुम ही अकेले बच जाओगे। तो इसीलिए अगर तुम गॉड किंग रियलम में भी पहुंच जाते हो तो उसके बाद भी तुम खुद से पावरफुल एनिमी जो है उन्हें नहीं रोक पाओगे, तो एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म ही होनी है, तो इसीलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी चीज़ें बेकार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गॉड किंग ऑर्डर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गॉड किंग ऑर्डर जो होता है उसके अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही एकदम से जो प्रोमोडियल किलिन होता है वह हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, जो ये और हाइनेस थे उनका ओरा एकदम से डिसअपेयर हो गया। जो सुनते के साथ ही जो सी गॉड होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो ये और हाइनेस है वो इस तरह से नहीं मर सकते, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो 12 यूनिवर्स भी उन्हीं के साथ में ख़त्म हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूकिंग होती है वो भी रोने लगती है, रोते हुए अपने मन में सोचती है कि लिटिल गॉड किंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वापस आ जाओगे। और यूकिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।